पद यात्रा कहाँ से कहाँ? हम काशी विश्वनाथ जी में आज जल चढ़ाया, अभिषेक किया और हमने प्रार्थना की भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो। इसके बाद में गंगा जी में जल चढ़ाया और गंगा जी में जल चढ़ाकर यहाँ से अब हम बिहार की यात्रा पर जा रहे हैं। गया जी जाएंगे। गया जी में वहाँ पितरों का तर्पण चल रहा पितृपक्ष में। आगामी 7 नवंबर से 16 नवंबर तक दिल्ली से वृंदावन तक होने वाली पदयात्रा देश में सामाजिक समरसता, हिंदुत्व की क्रांति और भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए की जा रही है। इसी के लिए हम काशी में सतुआ बाबा आश्रम में हमारे पूज्य जगतगुरु जी जो अभी महाकुंभ में जगतगुरु पद पर आसीन हुए, परम पूज्य जगतगुरु रामानंदाचार्य पूज्य गुरुदेव श्री तुलसी पीठाधीश्वर भगवान की सानिध्यता में, और आज हम सतुआ बाबा आश्रम में बैठ करके माँ गंगा से भगवान काशी विश्वनाथ से प्रार्थना कर रहे हैं और संपूर्ण काशी के निवासियों से प्रार्थना कर रहे हैं, भैया इस पदयात्रा को हमारो निमंत्रण स्वीकार करो, आपको आवो बहुत जरूरी है। 24 घंटे में 1 घंटा तुम्हारा, हिंदू राष्ट्र हमारा। लोगों को क्या मैसेज है? जिस तरह से बांग्लादेश और नेपाल में इस तरह घटना हुई, कुछ लोग भारत भी आस लगाए बैठे, उनके लिए क्या मैसेज आपका? देखिए, देश को बचाने के लिए सामाजिक समरसता बहुत जरूरी है। भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना बहुत ज़्यादा जरूरी है। यदि आप नेपाल जैसी स्थिति भारत में नहीं देखना चाहते, यदि आप बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत के राज्यों में नहीं देखना चाहते, तो भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, वैचारिक क्रांति को फैलाना बहुत जरूरी है। विश्व में शांति की स्थापना के लिए सनातन ही एकमात्र सहारा है जिससे विश्व में शांति स्थापित की जा सकती है, और नेपाल को पुनः हिंदू राष्ट्र राज सत्ता के साथ घोषित होना चाहिए। यही हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं और संपूर्ण भारतवासियों से प्रार्थना कर रहे हैं कि पदयात्राओं के माध्यम से वैचारिक क्रांति होगी, विचारों के परिवर्तन से सामाजिक समरसता होगी, सामाजिक समरसता से हिंदू एकता होगी, हिंदू एकता से भारत अघोषित हिंदू राष्ट्र है वो घोषित हिंदू राष्ट्र होगा। धन्यवाद। योगी और मोदी ने इस आपके अभियान को कितना गति दिया है? देखिए, जिस राष्ट्र का राजा सनातनी होता है वहाँ की प्रजा भी सनातनी हो जाती है, और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है कि हमारे देश के यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से सनातनीय परंपरा को पकड़ के चले, जिस प्रकार से अपनी परंपरा का निर्वहन किया, चाहे वो काशी कॉरिडोर के माध्यम से हो या महाकाल लोकन्यास के माध्यम से हो या फिर ब्रज में बनने वाले श्री ठाकुर जी की भव्य व्यवस्था हो या रामलला भगवान का विराजमान होवे, अथवा फिर केदारेश्वर महादेव में, केदारनाथ महादेव में वहाँ पर विराजमान भगवान जगतगुरु रामानंदाचार्य भगवान का वह विग्रह हो। जिस कारण से ये तय स्पष्ट होता है कि जिस राज्य का, जिस देश का राजा सनातनी हो वहाँ की प्रजा भी सनातनी हो जाती है। तो हमने ऐसा प्रधानमंत्री पाया है जो खेल की भी बात चर्चा करते हैं, रेल की भी चर्चा करते हैं, धर्म की भी चर्चा करते हैं, पर समाज की भी चर्चा करते हैं, सबको लेकर के चलते हैं और देश को निरंतर गति दे रहे हैं। इसके लिए हम उनको साधुवाद दे रहे हैं। हिंदू राष्ट्र पर बताइए, उस अभियान को कितना आगे बढ़ा रहे हैं? यही तो हिंदू राष्ट्र की परिकल्पना क्या, मंदिर जीर्ण शीर्ण पड़े, मंदिरों का जीर्णोद्धार होवे, सामाजिक समरसता हो, जो बार बार विघटन मच रहा है वो विघटन शून्य हो, हिंदू मुसलमान की जो लड़ाई हो वो शून्य हो। हम इस देश में हिंदू मुसलमान की लड़ाई नहीं चाहते, हम इस देश में सामाजिक समरसता चाहते, हम इस देश में गाय माता को राष्ट्र माता देखना चाहते, हम इस देश में हमारी प्राचीन धरोहर, हमारी सनातनी संस्कृति की धरोहर सुरक्षित चाहते, हम इस देश में अपने सनातन पर गौरव करने के लिए लोगों के अंदर भाव चाहते। उस भाव को उन्होंने अपने अंदर जागृत करके पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को नया मैसेज दिया, चाहे वो महाकुंभ हो या फिर ये जो बात है हमने बताया। गौ माता और राष्ट्र माता की बात आप भी कर रहे हैं। स्वामी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी ये बात, मोदी उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के राज में भी गाय कट रही हैं और राष्ट्र माता को उनको दर्जा नहीं दिया जा रहा, ऐसी सरकार को विरोध कर रहे हैं बराबर, क्या कहना चाहेंगे? अब उनका निजी मत है, हम किसी संतों के मत पर या किसी नेता के मत पर अपनी बात नहीं रख पाते। हमारा जो अपना मत है वो हमारा है, वो महापुरुष हैं, संत भगवान है, उनका जो मत है वो उनका मत है। मेरा एक सवाल और है जी। अभी बांग्लादेश में तख्ता पलट के नाम पर हिंदुओं का नरसंहार हुआ है जी, और अभी देखिए नेपाल में भी तख्ता पलट के नाम पर मोदी जी की मांग हो रही कि ऐसा प्रधानमंत्री होना चाहिए। इस दोनों घटनाक्रम को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये बात तो तय है कि हिंदू विरोधी ताकतें जगह जगह सक्रिय हैं। पाकिस्तान में 22% से 2% बचे। बांग्लादेश में जिस प्रकार से हिंदुओं पर घात किया गया, हिंदुओं का नरसंहार किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ हिंदू हैं उनके अपोजिट में विरोधी ताकतें सक्रिय हैं, लगातार हिंदुओं को घटाना चाह रही हैं। लेकिन वर्तमान में साधु संत,
देश के लिए सोचने वाले, हिंदुत्व के लिए सोचने वाले लोग प्रखरता के साथ आगे आ रहे हैं। रही नेपाल की बात, तो नेपाल में हम फिर से चाहते हैं राज्य सत्ता स्थापित हो, राज्य सत्ता के माध्यम से नेपाल की संस्कृति और पुनः वो हिंदू राष्ट्र घोषित हो, जो कुछ दिन पहले पर हिंदू राष्ट्र घोषित था, लेकिन कुछ लोगों ने, कुछ पश्चिमी विचारधारा के लोगों ने, कम्युनिस्ट बुद्धि वाले लोगों ने हिंदू राष्ट्र से उसको अलग किया था। हम चाहते हैं पुनः नेपाल हिंदू राष्ट्र हो और भारत भी हिंदू राष्ट्र जल्दी हो। महाराज जी, तो इसी पर आप पर एक आरोप लगता है कि विरोधी दल के लोग कहते हैं कि महाराज जी वहीं अपना कथा का कार्यक्रम रखते हैं जहां भाजपा के लिए एजेंडा तय करना होता है, सेट करना होता है। आपके बारे में ये आरोप है कि आप भाजपा के लिए काम करते हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कुछ भी कह सकते हैं, मीडिया के लिए भी गोदी मीडिया कहते हैं लोग, तो कहने वाले कुछ भी कहते हैं, तो आरोप प्रत्यारोप लगा। हम तो युगांडा भी कथा करने गए, अब वहाँ तो भाजपा नहीं है। हम तो लंदन भी कथा करने गए और संसद में भी कथा, वहाँ तो भाजपा नहीं है। हम किसी पार्टी के नहीं हैं, हम सबके हैं। गुरु एक का नहीं होता, सबका होता है। और हम केवल सनातन की बात करते हैं, किसी पार्टी की बात नहीं करते। न हमने वोट मांगी, न सपोर्ट की बात कही। हाँ, जो राष्ट्र के लिए जिए, जो सनातन के लिए जिए, जो हिंदुत्व के लिए जिए, जो मानवता के लिए जिए, उसके साथ खड़े होना चाहिए। सरकार जो है सनातन की, सरकार सनातन की, फिर भी सनातन की यात्रा निकालने की क्यों आवश्यकता पड़ी? बहुत आवश्यकता है। सरकार के द्वारा सिस्टम बनाया जा सकता, लेकिन लोगों के अंदर विचारों का सिस्टम तो यात्राओं से ही संभव हो पाएगा। लेकिन ये कैसे संभव हो पाएगा जब संतों में ही एका नहीं है? धीरे धीरे आएगी। इसके लिए विचार क्रांति की आवश्यकता है और संतों में भी एकता है, बाह्य रूप से जरूर दिखाई पड़ रहा है। आचार्य जी महाराज ने अभी जो बोला, तो उससे लेकर कहाँ तक सहमत हैं? देखिए, महापुरुषों की बातों पर हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन कई बार अर्थ का अनर्थ निकाल दिया जाता। जहाँ तक हमने समझा, जगत गुरु भगवान से वार्ता भी की और उनका दूसरा वीडियो भी आया, तो उस पर भी अभी हम काशी में गंगा के किनारे पूर्व वृंदावन के पूज्य श्री प्रेमानंद बाबा जी महाराज जी का पूरा परिकर था, उनके साथ बैठ करके चर्चा कर। अद्भुत महात्मा है और कोई ऐसी वैमनस्ता नहीं है किसी के भी अंदर। यदि वैमनस्ता होती तो क्या हम उनके परिवार के साथ बैठते? अभी हम कुछ दिनों बाद पूज्य श्री बाबा प्रेमानंद जी की चरण शरण में भी पहुंचने वाले। यदि वैमनस्ता होती तो इस प्रकार के, बिल्कुल भी वैमनस्ता नहीं है। सब संत एक हैं, सभी सनातनी एक हैं और ये एक ही रहेंगे। हाँ, जो अभी ताली पीट रहे हैं, मजे ले रहे हैं, उनके मुंह पे जरूर मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। आज किसी विशेष प्रयोजन से यहाँ पे मिलना हुआ था? कोई प्रयोजन नहीं। वो अपने पूज्य बाबा प्रेमानंद की आज्ञा से, वो यहाँ पर गुरु आज्ञा से काशी विश्वनाथ जी में 4 दिन, रिंकू हैं, बहुत बड़ा प्रसिद्ध नाम है उनका पूरा परिकर, वो अपने गुरु की आज्ञा से आए और हम अपने गुरु के लिए आए। हमारे दादा गुरु जी ने मणिकर्णिका घाट में शरीर छोड़ा, तो हम भी अपने गुरु के कारण आए, वो भी अपनी गुरु के कारण आए, और गुरु के कारण दोनों लोगों का मिलन हो गया। और ये जो विराजमान है पूज्य श्री सतुआ बाबा, आप भी जो है गुरु के कारण है। नहीं, यहाँ तो महाराज जी, आना है, चाहे महाराज जी आपके दरबार में देखिए, आप यदि जिंदा में काशी नहीं आएंगे, मणिकर्णिका घाट तो लोटे में तो आएंगे। महाराज जी